नॉट सेट 7.0 का फॉर्म एक्सेप्टेड हुआ है या रिजेक्टेड हुआ है। इस बार अगर रिजेक्ट भी हुआ है तो उसको किस प्रकार से करेक्शन किया जा सकता है, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है फौजल खलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एट पटना। एक बार फिर से मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपने नॉट सेट 7.0 का फॉर्म डाला है, तो आपने नॉट सेट 7.0 का अगर फॉर्म डाला है तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि ये फॉर्म एक्सेप्टेड हुआ है या रिजेक्टेड हुआ है, और रिजेक्टेड भी हुआ है तो उसको किस कारण से रिजेक्ट किया गया है, उसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं या नहीं, उसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले एक एम्स की साइट जहां मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं फोटोज नहीं आ रहा है मेरा, लेकिन मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है। तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे आपको एम्स की साइट पे जाना है, किस कौन सी साइट पे विजिट करना है, एम्स की साइट पे विजिट करना है। और यहाँ पे आईडी और जब पासवर्ड लगा के आपको यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे आपको आईडी लगानी है और पासवर्ड लगा के इसको लॉगिन कर लेना है। जो ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने तीन चीजें, इन तीन केसेस आपके सामने फाइंड हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो केस आ रहा है, फर्स्ट केस, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉट सेट 7.0 का, ये सबसे पहला ये है कि आपको सबसे पहले क्या होगा, किस प्रकार से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो ही आप देखेंगे तो एक्सेप्टेड लिखाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो चुका है। और यहाँ से आप उसकी समरी को देख सकते हैं। बहुत बार हो रहा है समरी किसी बच्चे को नहीं दिख रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर्वर बिजी है तो समरी आने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, समरी का टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले इस बच्चे को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्टेड हो चुका है। बिल्कुल एग्जाम की तैयारी को कंटिन्यूअसली करते रहे। अब बात करते हैं कि सर नेक्स्ट वाले बच्चे और किसको, सेकंड केस क्या है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस के अंदर जो सेकंड केस रहने वाला है उसमें ये इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखेगा। यानी नर्सिंग ऑफिसर से ये जो इंटरफेस है, ये वाला इंटरफेस दिखने वाला है। और इस इंटरफेस के अंदर क्या रहने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा रहा है जिसमें लिखा हुआ है रिजेक्टेड लिखा रहा है। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है और बहुत सारे बच्चे इस समय इस टेंशन से निकल रहे हैं, क्या सर मेरा फॉर्म रिजेक्टेड हो गया है तो क्या एग्जाम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम दे पाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक करेक्शंस के लिए आपका फॉर्म एलिजिबल नहीं पाया गया है, इसलिए अगर आप इसको सही नहीं करेंगे तो दिक्कत है। इसको सही करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये इसमें जो कारण दिया है वो इनवैलिड फोटोग्राफ्स को दिया है, यानी आपकी जो फोटो है वो इनवैलिड है और उसको फिर से री अपलोड करने की जरूरत है। इसमें एक डेट को मेंशन किया है, कौन सी डेट को मेंशन किया है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ये भूल मत जाना। 2 तारीख को, 2/9 यानी 2 सितंबर, यानी आज का दिन और कल के दिन तक ये चीज आप करोगे तो आपका काम फिर से बनने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, जो कारण दे रखा है, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे बहुत सारे रीजन दे रखे हैं। स्पेशली जो रीजन आ रहा है वो आ रहा है, फोटो का रीजन आ रहा है, साथ ही साथ साइन का रिजल्ट आ रहा है और साथ ही साथ थंब का। ये तीन कारण बहुत ही ज्यादा बच्चों को देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले री अपलोड के अंदर जाना है और उसके अंदर जो साइज के अंदर जिस प्रकार से वहां पे डिमांड की गई है फिर से री अपलोड कर देना है और उसके बाद समरी को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। डरने की जरूरत नहीं है, आप एलिजिबल की लिस्ट में आने वाले हैं। तीसरा केस कौन सा रहने वाला है, तीसरे केस की बात करते हैं जो बहुत सारे बच्चों को ये वाला केस भी मिलने को मिल रहा है। थर्ड नंबर केस क्या है कि यहाँ पे सब चीजें हैं, ना तो यहाँ पे रिजेक्टेड लिखा आ रहा है और ना ही एक्सेप्टेड लिखा आ रहा है। बहुत बड़ी बात है। 50-50 वाली सिचुएशन, ना तो ये वाली सिचुएशन है और ना ही यहाँ पे एक्सेप्टेड वाली सिचुएशन है। ना तो एक्सेप्टेड है ना ही रिजेक्टेड है। तो इस वाले बच्चे को क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करनी है। ना ही एक्सेप्टेड है और ना ही रिजेक्टेड है, 50-50 वाले रेशियो में आ चुके हैं। इस समय यहाँ पे एक आपको रेज क्वेरी दे रखी है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे और ये बहुत बड़ी गलती होती है, यहाँ पे ध्यान देना है। समरी, बहुत सारे बच्चे समरी पे क्लिक कर रहे हैं, समरी डाउनलोड नहीं हो रही है। समरी का टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। सबसे पहले अगर ऐसी कंडीशंस दिख रही है तो आपको अपनी क्वेरी जनरेट कर देनी है, बिल्कुल ध्यान देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और याद रखना, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। ये कई बार सर्वर के इशू की वजह से होता है। ये ऐसा काम क्यों हो रहा है, या तो सर्वर का इशू है, आपका फॉर्म एक्सेप्टेड हो चुका है या रिजेक्टेड हो चुका है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये इश्यूज हो सकता है, सर्वर इश्यूज हो सकता है या कोई भी अदर्स रीजंस भी हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल कुछ नहीं करना है, क्वेरी के अंदर जाना है, यहाँ पे क्वेरी के अंदर क्लिक करना है और क्वेरी के अंदर जाते ही एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म के अंदर आप लिख देना है रेस्पेक्टेड सर एंड मैम, और वहां पे आपको ये डाल देना है कि मैंने ओपन किया है लेकिन मेरे फॉर्म का क्लियर
एकदम एक्सेप्टेड और रिजेक्शन का शो नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ट्राई कीजिएगा। इंग्लिश के अंदर आप पूरी एक अच्छी-सी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं कि मेरा फॉर्म ना तो एक्सेप्टेड है, ना ही रिजेक्टेड शो हो रहा है। तो इस इश्यू के बारे में संज्ञान लें, लुक इंटो दिस मैटर के बारे में ये संज्ञान लेके आप एक क्वेरी डाल दें और वापस से ध्यान रखें, कुछ ही टाइम बाद वापस से इसको ज़रूर चेक करते रहें। ज़रूर चेक करते रहें और 90% ये ध्यान है रखना है कि ये इश्यूज़ सर्वर इश्यूज़ की वज़ह से आता है, लेकिन कुछ ही समय बाद ये वापस से आपको एक्सेप्टेड दिखा देगा। तो ये चीज़ें तीनों के तीनों कंडीशंस आ रही है। तो आपके सामने पहली कंडीशन बिल्कुल बल्ले-बल्ले वाली कंडीशन है, नो टेंशन बिल्कुल मस्त रहें, एग्ज़ाम द द की तैयारी करते रहें। अगर ये भी कंडीशन है तो टेंशन नहीं लें, बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम फ्री रहें और यहाँ पे जो कारण दिया है उसको री-अपलोड करें और समरी को ज़रूर क्या कर लें डाउनलोड कर लें। मैं सभी बच्चों को बोलूँगा समरी ज़रूर कोशिश करें कि समरी अपने पास ज़रूर डाउनलोड करके रखें। कई बार होता है कि बहुत सारे केसेज़ देखने मिलते हैं कि वहाँ पे समरी नहीं होती है और एम्स बाद में ऐसे इश्यूज़ बहुत सारी चीज़ें आते हैं कि सर मैंने तो ये चीज़ें की थी, मेरा ये छूट गया। लेकिन जब आपके पास समरी एज़ ए प्रूफ रहती है, तो आप बता सकते हैं कि सर मैंने समरी अपलोड की थी, ये मेरे पास ये समरी है, तो वो फॉर्म हमेशा आपका एक्सेप्टेड माना जाता है। तीसरी कंडीशन है ना एक्सेप्टेड है, ना रिजेक्टेड है। ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान देना है, एक क्वेरी डाल देनी है और समरी आपको भी डाउनलोड कर लेनी है। अगर डाउनलोड हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी देर में ट्राई करेंगे तो बहुत सारे बच्चों की समरी डाउनलोड हो रही है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के लिए थी। तो ये जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशंस बहुत सारे बच्चों के लिए मैसेजेस आ रहे थे। थैंक यू सो मच। ये और आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है 7484999051 पे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इस चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली इन्फॉर्मेशंस वीडियो आपको 100% मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।